देश की आधी आबादी की राजनीति में हिस्सेदारी साल दर साल बढ़ रही है। सियासी अखाड़े में महिलाएं भी पुरुषों को बराबर की टक्कर दे रही हैं। आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं। 2004 में 45 महिलाएं संसद पहुंची थीं। 2009 में यह आंकड़ा बढ़कर 59 हो गया। 2014 में 61 महिलाएं संसद की दहलीज तक पहुंची तो 2019 में 82 महिला उम्मीदवारों ने सांसद बनने का गौरव हासिल किया। लेकिन अब भी पुरुष सांसदों की तुलना में महिला सांसदों की संख्या काफी कम है। लोकसभा में 15% महिला सांसद हैं, तो वहीं राज्यसभा में 16%। लिहाजा राजनीति और देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर आई। कहा जा रहा है कि इसकी वजह से सिर्फ लोकसभा में ही महिला सांसदों की संख्या 181 हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इससे जुड़ी जानकारी भी हम आपको दिखाते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे पिछड़े राज्यों में शुमार किए जाने वाले बिहार की कहानी। बिहार में इस बार एक ऐसी पार्टी ने महिलाओं पर सबसे ज्यादा भरोसा किया है जिस पर राज्य में जंगल राज लाने का आरोप लगता है। बिहार की राजनीति में दबदबा रखने वाली लालू यादव की आरजेडी लोकसभा चुनावों में ताल ठोक रही है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव से लेकर उनकी बेटियों मीसा भारती और रोहिणी आचार्य ने एनडीए के खिलाफ हल्ला बोल रखा है। बिहार की 40 में से 22 सीटों पर लालटेन जलाने के लिए लालू यादव का परिवार एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, तो अपने मिशन 22 को हासिल करने के लिए आरजेडी ने नारी शक्ति पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया है। लालू यादव की पार्टी ने सबसे ज्यादा 6 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। पाटलिपुत्र से लालू यादव की बेटी मीसा भारती चुनावी मैदान में है। सारण से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं। जमुई से आरजेडी ने अर्चना रविदास को टिकट दिया है। पूर्णिया से लालू यादव ने बीमा भारती को मैदान में उतारा है। तो वहीं मुंगेर से बाहुबली नेता अशोक कुमार महतो की पत्नी अनीता महतो को टिकट दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने सिर्फ 3 महिलाओं को टिकट दिया था, लेकिन तीनों ही हार गई थीं। पाटलिपुत्र से मीसा भारती हारी थी, नवादा से विभा देवी को हार मिली थी, जबकि सिवान से हैना शहाब हारी थी। लेकिन इस बार लालू यादव ने एक बार फिर अपनी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए नए समीकरण बना दिए हैं। 6 महिलाओं को टिकट देकर उत्तर बिहार में एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अब सवाल यह है कि एनडीए ने बिहार की 40 सीटों में से कितनी सीटों पर महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। आंकड़े थोड़े हैरान करने वाले हैं। एनडीए ने सिर्फ 4 महिलाओं को टिकट दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने समस्तीपुर से शांभवी चौधरी को टिकट दिया है। शिवहर से जेडीयू ने लवली आनंद को चुनावी मैदान में उतारा है। सिवान से जेडीयू ने विजय लक्ष्मी कुशवाहा को टिकट दिया है, जबकि वैशाली से एलजेपीआर ने वीणा देवी को अपना प्रत्याशी बनाया है। गौर करने वाली बात यह है कि बिहार में बीजेपी ने अपने हिस्से की 17 सीटों में से एक भी सीट पर महिला उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है, जबकि ये वही बीजेपी है जो संसद में महिला आरक्षण बिल लेकर आई और राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाने की बात करती है। तो साफ तौर पर सवाल यह है कि क्या बीजेपी महिला उम्मीदवारों को टिकट देने में हिचकिचाती है। बीजेपी महिलाओं की राजनीति में हिस्सेदारी बढ़ाने के झूठे वादे करती है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि बीजेपी महिला उम्मीदवारों को टिकट देने में सबसे आगे है। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने 68 महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने अब तक जो सूची जारी की है उसमें 247 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, जिनमें महिला उम्मीदवारों की संख्या 35 है। यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही समाजवादी पार्टी ने भी अभी तक 49 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। इसमें 7 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के लिए अपनी पहली सूची में जिन 42 उम्मीदवारों की घोषणा की है उसमें 12 महिला उम्मीदवार हैं। यही नहीं, पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो उसमें भी महिला उम्मीदवारों पर भरोसा जताने में बीजेपी ने ही बाजी मारी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2019 में बीजेपी की ओर से चुनाव लड़कर संसद पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या 40 रही। इसके बाद नंबर आता है टीएमसी का, जिसके सिंबल पर चुनाव लड़कर 9 महिलाएं संसद पहुंची। वहीं कांग्रेस के टिकट पर संसद पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या थी सिर्फ 6, जबकि ओडिशा की सबसे बड़ी पार्टी बीजेडी के टिकट पर चुनाव लड़कर 5 महिलाएं संसद पहुंची थी। जी न्यूज़।